कहानी की शुरुआत उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में होती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते हैं। यह हवेली वर्षों से वीरान है और गांव वालों के अनुसार यह जगह अभिशप्त है। लोग कहते हैं कि यहाँ कई साल पहले एक अमीर व्यापारी और उसका परिवार रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था। तब से इस हवेली में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में चीखें सुनाई देती हैं, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखते हैं और जो भी हवेली के अंदर जाता है उसे कुछ न कुछ भयंकर अनुभव होता है। आकाश एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता और इस हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठानता है। संगीता आकाश की गर्लफ्रेंड जो भूत प्रेत पर विश्वास करती है और उसे बार बार चेतावनी देती है कि वह इस हवेली से दूर रहे। रामलाल गांव का बुजुर्ग और इस हवेली का पूर्व नौकर जो परिवार के गायब होने का चश्मदीद गवाह है और इसके बारे में कुछ गुप्त जानकारी रखता है। आकाश अपनी जिज्ञासा और सनसनीखेज खबर की तलाश में इस हवेली के बारे में जानकारी जुटाता है और एक रात को अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ वहां जाने का निर्णय लेता है। संगीता उसे मना करने की कोशिश करती है लेकिन आकाश उसकी बात नहीं मानता। रामलाल आकाश को बताता है कि हवेली में कई कमरों के पीछे रहस्य छुपा है, खासकर उस तहखाने में जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही आकाश हवेली के अंदर कदम रखता है अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। घड़ी अचानक रुक जाती है, दीवारों पर बने पुराने चित्र मानो उसे घूरने लगते हैं और उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक कमरे में वह पाता है कि चारों ओर धूल है लेकिन किसी एक कोने में ताजा खून के धब्बे हैं। आकाश तहखाने की ओर जाने का साहस जुटाता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और देखता है कि तहखाने में एक कुर्सी और लोहे की चेन लगी हुई है, मानो किसी को यहाँ बांधकर रखा गया हो। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें व्यापारी की पत्नी के कुछ पन्ने लिखे हुए हैं। उसमें लिखा है कि व्यापारी का मानसिक संतुलन खराब हो गया था और उसने अपने परिवार को बंधक बना लिया था। डायरी पढ़ते पढ़ते आकाश को एहसास होता है कि व्यापारी ने अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं अब हवेली में भटक रही हैं। आकाश को किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक उसे व्यापारी की छवि दिखाई देती है जो कि एक पागलपन भरी हंसी हंस रहा होता है। वह तेजी से तहखाने से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आकाश को लगने लगता है कि वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक उसे संगीता का फोन आता है लेकिन उसकी आवाज डरावनी और अजीब है। उसे लगता है कि हवेली की आत्माएं उसके साथ खेल रही हैं। आकाश अब हवेली के हर कमरे में बंद होने के डरावने खेल का हिस्सा बन जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। आखिरकार गांव वाले आकाश को बचाने के लिए पुलिस के साथ हवेली में पहुंचते हैं। पुलिस तहखाने का दरवाजा तोड़ती है और आकाश को बाहर निकालती है लेकिन बाहर आते ही आकाश अपने होश में नहीं रहता। वह पागलों की तरह चिल्लाता है और कहता है कि वह यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। आकाश के होश में आने के बाद भी उसकी मनोदशा खराब रहती है और वह बार बार कहता है कि व्यापारी की आत्मा ने उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया है। कहानी के अंत में संगीता आकाश की हालत देखकर उसकी डायरी पढ़ती है। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, मैंने व्यापारी को देखा, वह मेरे अंदर है। यह पढ़ते ही संगीता को लगता है कि आकाश अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। उसके अंदर एक डर घर कर जाता है कि शायद वह भी अब अंधेरी हवेली के भूतिया खेल का हिस्सा बन गई है। ऐसी ही अमेजिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल भूतों की चर्चा को सब्सक्राइब करें।